हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस। माई सेल्फ राहुल भदौरिया। और मैं आपके सामने मौजूद हूं आपके ये तो नहीं कह सकता फेवरेट, लेकिन डेफिनेटली वेरी गुड चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज गाइस जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का टॉपिक है। क्लास 12th आप फिजिक्स में आज पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली वैसे तो आपके 4 चैप्टर्स हुआ करते थे, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स में 4 चैप्टर्स हुआ करते थे, जिसमें आपको पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना था वो है हाइगन्स प्रिंसिपल। क्या पढ़ना था? हाइगन्स प्रिंसिपल। और जो सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इसके बाद जो आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे वो पढ़ोगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे आप लोग? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें जो चौथा चैप्टर है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो बेटा जैसा कि मैं बताऊं, ये चारों चैप्टर इसमें आते थे, लेकिन फॉर दिस ईयर दिस चैप्टर इज नॉट in the part of CBSE 2021 एग्जाम। तो वी नीड टू स्टडी ओनली दीज 3 चैप्टर। हम ये केवल 3 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला होगा हाइगन्स प्रिंसिपल, दूसरा पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और तीसरा पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। हालांकि वो टाइम पे डिपेंड करता है कि क्या हम चारों कवर करते हैं या नहीं करते हैं, वो टाइम पे डिपेंड करता है। अगर टाइम रहा तो डेफिनेटली हम इन चारों को करेंगे, ठीक है भाई गाइज। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका हाइगन्स प्रिंसिपल। एक्चुअल में ये जो हाइगन्स वर्ड है ना, ये एक डच साइंटिस्ट का नाम है। हाइगन्स वाज अ डच साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो हाइगन्स जो थे वो एक डच साइंटिस्ट थे, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बड़ा अजीब है, हॉगन्स या हॉगन्स, समथिंग लाइक दैट। तो हाइगन्स ही आपके लिए ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि हाइगन्स की वेव थ्योरी ये बेसिकली फेमस है अपनी वेव थ्योरी की वजह से। तो हाइगन्स की वेव थ्योरी थी क्या? तो वेव थ्योरी का मतलब थोड़ा इसको लेकर थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ वेव थ्योरी से पहले। एक्चुअल में जब लाइट का नेचर एग्जिस्टेंस में आया तो ऐसा माना गया कि बेसिकली बेटा मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात इसको लेकर की थी 1675 में आइजैक न्यूटन ने की थी। और न्यूटन ने इसको पार्टिकल्स यानी कि लाइट को पार्टिकल थ्योरी के बिहाफ पर शो किया था। उनका बहुत ही फेमस था न्यूटन्स कार्पस्कल्स थ्योरी। उन्होंने बहुत ही फेमस एक थ्योरी दी थी, न्यूटन कार्पस्कल्स थ्योरी, ठीक है। तो कार्पस्कल्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। कार्पस्कल लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म होते हैं। बेसिकली जैसे कि मान के चलिए कोई एक लाइट सोर्स है, ट्यूब लाइट है, इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकल रहे हैं, ये उन्होंने उसको कार्पस्कल्स नाम दिया था, ठीक है। तो उन्होंने माना बेसिकली बिकॉज नाम यार इतना बड़ा और इतना जबरदस्त नाम है कि अगर ये कुछ बोलेगा ना तो मानना पड़ेगा। न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ठीक है ना। ये इतना जबरदस्त नाम है कि अगर ये कुछ बोलेंगे ना तो वो मानना पड़ेगा। और इन्होंने सबसे पहले माना था कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वो पार्टिकल नेचर का होता है। उन्होंने अपने कार्पस्कल्स थ्योरी से इस अपने व्यू को बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश भी की थी कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वो कार्पस्कल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही चारों दिशाओं में फैलते हैं, और लाइट को हम चारों दिशाओं में फैलता हुआ देखते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन्होंने इन पार्टिकल्स को माना कि ये बहुत रिजिड हैं, लेकिन वहीं पर इनको माना कि ये मास लेस पार्टिकल्स भी हैं। यानी कि इन पार्टिकल्स को माना कि ये काफी रिजिड पार्टिकल्स हैं, और साथ ही साथ उसको माना गया कि ये मासलेस भी हैं, और ये वेरी वेरी स्मॉल हैं। क्या है? वेरी वेरी स्मॉल हैं, जिन पार्टिकल्स की वेव लेंथ बहुत ही कम है। मासलेस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अदरवाइज यार हम लाइट में आगे लाइट के पार्टिकल्स गिरेंगे, आगे चांद पे गिरेंगे, बुढ़िया की जान हम लोगों की, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो माना गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं रिजिड हैं, मासलेस हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल है, और क्या है? वेवलेंथ इनकी बहुत ज्यादा कम है। तो न्यूटन ने सबसे पहला ये आइडिया दिया था कि जो लाइट होती हैं वो पार्टिकल नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं? पार्टिकल नेचर की होती हैं। और उन्होंने अपनी कार्पस्कल्स थ्योरी के बिहाफ पर इसको बताने की कोशिश करी। तो चलिए देखते हैं 1675 में उनकी कार्पस्कल्स थ्योरी थी क्या। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि एनी लाइट सोर्स
एमिट स्मॉल कार्पस्कल्स। उन्होंने बोला कि जो लाइट सोर्स होते हैं, लाइट सोर्स यानी कि कोई भी लाइट सोर्स, एनी लाइट सोर्स एमिट्स कार्पस्कल्स ऑफ वेरियस वेव, यानी कि स्मॉल वेवलेंथ एंड साइज। इनके शेप और साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होते थे, ठीक है ना। अब ये पहला कॉन्सेप्ट था। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो कार्पस्कल्स आ रहे हैं, ये वेरियस कलर्स के लिए इनकी कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इनकी स्पीड अलग अलग है। तो आप ये बोल सकते हो स्पीड ऑफ कार्पस्कल्स ऑफ